इस वक्त हम तहसील गोला में मौजूद हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि लगभग 4-5 दिन से ये मामला तूल पकड़ रहा है मोहम्मदाबाद का, ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद का तकिया का, जहाँ पे अंबेडकर पार्क में मूर्ति रख दी गई थी और ये फ़ोटोज़ भी उसके वायरल हो चुके हैं, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की, वो भी लोगों के अनुसार कि रात में रखी गई थी, उसकी स्थापना रात में की गई थी। तो इन लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया कि भूमि संरक्षित होनी चाहिए हम लोगों की, जो अंबेडकर पार्क की भूमि है। तो इसको लेकर के लगभग 2-4 दिन से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं तहसील गोला प्रांगण में, और आज भी ये लोग बैठे हैं। कल मुहर्रम का त्यौहार था, उस पर भी ये लोग बैठे हुए थे। आज वार्तालाप करने जा रहे हैं हम। आज अभी तक क्या हुआ है, अपडेट क्या है आज की। जी, अध्यक्ष जी से बात हो रही है इस समय, दलित पैंथर। हाँ, तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी। सुनील चौधरी जी, क्या मामला है, अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है? मामला ये है कि हम लोग परसों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और प्रशासन का कोई अभी इस प्रकार का हमको संकेत नहीं मिला है कि हमारा निस्तारण हो जाएगा। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ एक मुकदमा पंजीकृत किया जाए, मगर प्रशासन के पास पता नहीं कौन सी मजबूरी है कि जिन्होंने इस तरह का दंगा भड़काने का प्रयास किया और वहाँ पर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का काम किया, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हम भी राम में आस्था रखते हैं और बाबा साहब में आस्था रखते हैं। तो वहाँ पर हमारे समाज को, पूरे हिंदू समाज को बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। और ऐसा व्यक्ति पता नहीं कौन सा क्या है जो उसके खिलाफ़ एक मुकदमा नहीं पंजीकृत हो रहा है। तो कम से कम प्रशासन को उसको थोड़ा दंडित तो किया जाना चाहिए। एसडीएम साहब के द्वारा ये बताया गया था कि मेजरमेंट कराया जाएगा, जो भी इसकी भूमि है, आपकी भूमि माने अंबेडकर पार्क की भूमि है, उसको उसके नाम अलॉट किया जाएगा और वो संरक्षित रहेगी, किसी प्रकार का व्यवधान उसमें नहीं उत्पन्न होगा। एक बार टीम भी जा चुकी है, तो आज के लिए उन्होंने बताया था। यदि ये सॉल्यूशन निकल आता है तो इसके अलावा कोई मांग है आपकी? नहीं, हमारी भूमि संरक्षित कर दी जाए, नंबर 1 बात ये है। दूसरी बात है, दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं, 2 हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हमारा धरना स्थगित हो जाएगा। क्या लगता है जो वर्तमान वहाँ के प्रधान हैं, प्रतिनिधि राम अवतार जी, ये सब उनके द्वारा करवाया गया है? हाँ, क्योंकि प्रधान जी के मेन तो वहीं के प्रधान जी हैं और प्रधान जी के द्वारा वहाँ पर ये सारा कार्य कराया गया है। बाकी जो लोग प्रधान जी के संरक्षण में हैं, कुछ लोग, वो लोग उनके साथ मिलके ऐसा काम किए हैं। लेकिन एक बात निकल के आ रही, जिस दिन स्थापना हुई थी मूर्ति की, उस दिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधान वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये तो एक जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करे, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। हमने तो प्रार्थना पत्र दे दिया है थानाध्यक्ष को और ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है, तो ये जांच का विषय प्रशासन का है, हमारा नहीं है। जो दोषी उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। आज कोई आप लोगों के पास आया है? अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया है। अग्रिम कदम क्या होगा आपका? अगर हमारी मांगें नहीं पूर्ण होती हैं तो हम एक महापंचायत का ऐलान करेंगे, जो हमारी प्रदेश व्यापी होगी। वो महापंचायत हमारी जिले स्तर पर होगी और इसका निर्णय हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक जी हैं वो करेंगे। कब होना है इसकी तारीख भी वही निर्धारित करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो वहाँ पे आपकी भूमि संरक्षित है अंबेडकर के नाम, तो बाबा साहब के नाम, उसमें एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। इससे पहले जो पूर्व प्रधान रहे हैं, तो क्या लगता है वो सही बनाया गया है? देखिए, वो जो टॉयलेट बना है, तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर उसकी सही पैमाइश कराई जाए तो जीएस की ज़मीन में है, क्योंकि जो पैमाइश होती है वो उत्तर और पश्चिम से होती है। जब उत्तर और पश्चिम की मेड़ से नपाई की जाएगी तो टॉयलेट जो बना है वो ग्राम समाज में चला जाएगा, और जो अंबेडकर की ज़मीन 2 नंबर में पड़ेगी, 1 नंबर में टॉयलेट और फिर जो दूसरी काटा संख्या नापी जाएगी आगे, तो वो अंबेडकर पार्क निकल के आ जाएगा सामने। मगर जो लेखपाल साहब नपाई करते हैं वो सिर्फ उत्तर से ही करते हैं और पश्चिम की मेड़ नहीं लेते हैं, तो वो जो सीधा दक्षिण किसी खेत में बैठती जाके है। तो जो नपाई का तरीका है वो सिस्टम वाइज होना चाहिए, नक्शा हो, नक्शा के अनुसार हो, और जहाँ पे अंबेडकर पार्क की ज़मीन पड़े वहीं पर चाहिए है हमको दूसरी जगह नहीं चाहिए। जहाँ भी पड़े, हम नहीं कहते यही हमारी ज़मीन है, जहाँ नक्शे में पड़ेगी हमको वही चाहिए, हमारी यही। यहाँ पर मौजूद हैं खूबचंद गौतम, जो अभी जिला पंचायत नवनिर्वाचित सदस्य भी हैं। थोड़ा कुछ बताएं इसके बारे में। ये बताना तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा तहसील पास निवास है,
और ये सब हमारे दलित समाज में आस्था हम भी रखते हैं राम भगवान की और सीता की। ये सब लोग जो कृत्य किए हैं ये गलत किए हैं, क्योंकि रात में रखने का कौन सा उद्देश्य है कि भगवान की आस्था, हम भी हिंदू हैं, भगवान की आस्था मैं भी रखता हूँ। यदि हमारे सर समाज को लेकर के और अपनी बात रखते कि भाई साहब मैं भगवान को यहाँ मूर्ति स्थापित करना चाहता हूँ, मैं भी सहयोग देता। और ये दूसरे के घर में घुसने का कारण हुआ। भाई घर हमारा है और हमारे घर में बगैर इजाज़त कोई घुसता है तो गलत है, और जो गलती किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो सुरक्षित, जिस घाटा संख्या की ये ज़मीन है, सुरक्षित जगह हम लोगों को घोषित करके दे दी जाए। हम उसकी बाउंड्री वाल कर लेंगे, मेरा कोई विरोध नहीं होगा, ना हमारे आने वाले समय में किसी से कोई तनाव होगा। हम लोग वहाँ सब समाज को लेकर के और मिल करके हम लोग सही सुरक्षित हमारे समाज के लोग रहेंगे। हमारा किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ताकि मेरी ज़मीन, हमारे अम्बेडकर समाज की जो ज़मीन है वो सुरक्षित है, वो उसको नपाई हमारे एसडीएम साहब करवा दें, बाकी हमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये गलत काम किए हैं 420 के, उनके खिलाफ कार्रवाई यदि नहीं की जाती है तो आगे ये कहीं भी दंगा करवा सकते हैं। श्रीमान जी, अभी आप खूबचंद जी को सुन रहे थे, यहाँ के महंते लोग खड़े हैं, इनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। कुछ ये वहाँ के हैं, कुछ ये बताएं। बताएंगे। तो महमदाबाद या तकिया की ज़मीन जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की है, वो वहाँ पर नपाई हो जाए तो भिक्षुगढ़ वहाँ आ के वहाँ देखभाल करें थोड़ा बहुत। ये तो काम हो जाएगा। आपके एसडीएम साहब ने भी बताया है आपकी संरक्षित भूमि की जाएगी जो भी है, लेकिन आगे क्या ये मामला है, आप तो धर्म के रक्षक हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए जो कि शांत व्यवस्था बनी रहे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षित व्यवस्था बन जाए, नप जाएगी ज़मीन वो बाबा साहब की, तो वहाँ कोई विवाद नहीं होगा, कोई विवाद अब नहीं। क्या आपकी मांग है? आज के लिए एसडीएम साहब ने बताया है कि आज आपकी भूमि संरक्षित कर दी जाएगी जहाँ पर है, उसके बाद आप क्या मांग कर रहे हैं? उसके बाद में कोई विवाद नहीं है हमसे कोई। लेकिन आपके ही कुछ लोग कह रहे हैं, दलित पैंथर के लोग कह रहे हैं कि मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए जिन लोगों ने ये कृत्य किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? गलतियां सबसे होती हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों, और आप तो स्वयं धर्म रक्षक हैं। विवाद करना कि भगवान बुद्ध की ये धरती है, ये युद्ध नहीं चाहती है, ये बुद्ध की धरती है, ये विवाद नहीं करना चाहती है। माने आपके अनुसार यदि भूमि संरक्षित कर दी जाती है तो मुकदमे का कोई औचित्य ही नहीं है, शांत व्यवस्था बनी रहे, यही तो कहना चाहते हैं आप? जो अभी कोई कार खराब करते हैं तो उनका दंड जरूर किया जाए। किस प्रकार का दंड चाहते हैं? जो किया है वो दंड भागी है, जो नहीं किया है वो निरुग्ध है। दर्शकों, अभी आप महंते जी को सुन रहे थे, और इन लोगों का कहना है कि जो भी भूमि संरक्षित है वो भूमि हम लोगों की दे दी जाए, अम्बेडकर की भूमि दे दी जाए। उसके अलावा जिन्होंने ये कृत्य कराया है या किया है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, और यदि ऐसा ना हुआ तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इसी को लेकर अब देखना है कि तहसील प्रांगण में ये लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त हम ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद, यहाँ के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं पुष्पा देवी बतौर प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास मौजूद हैं राम अवतार जी। जैसा कि दर्शकों मालूम है कि एक मामला तूल पकड़ रहा है अंबेडकर भूमि को लेकर के, अंबेडकर पार्क को लेकर के। तो इसको लेकर के कई लोग, कुछ लोग धरने पर भी बैठे हैं और कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं। जो भी हुआ है, आज भी तहसील गोला में धरने पर दलित पैंथर के अगुवाई में धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो काफ़ी कुछ उनका कहना है। लेकिन हम लोग आज यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में राम अवतार जी से वार्तालाप करने जा रहे हैं कि अब तक का क्या हुआ है, अभी तक क्या कहना चाहेंगे। राम अवतार जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, अभी तक क्या हुआ है, कुछ दर्शकों को जानकारी दें। सर, हम शांत समझौता चाहते हैं और कि हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, और जो भी ये हो रहा है वो चुनावी रंजिश के कारण हो रहा है। और हम भी दलित हैं, बाबा साहब के मतलब हर प्रकार से हर वर्ष जो उनकी वर्षगांठ मनाई जाती है उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये सब जो किया जा रहा है वो सब चुनावी रंजिश के कारण किया जा रहा है। राजनीतिक मामले को लेकर के कौन खेल खेल रहा है, कौन है ऐसा? ये महमदाबाद के भूतपूर्व प्रधान मुन्ना लाल गौतम, जो वो हमसे हारे, वो रंजिश का यही मानते हैं, मतलब रंजिश ही, चुनावी रंजिश, उसी को लेकर ये मुद्दा और धरना प्रदर्शन करते हैं। बाकी किसी प्रकार की हमारी तरफ से कोई इसमें मूर्ति वगैरह जो ये हुआ सब है, इसमें कोई मेरा दोष नहीं है।
और हम भाई आज भी शांति समझौता चाहते हैं, और जो भी प्रशासन हमको देगा वही हम उसी पर डिपेंड हैं। अच्छा, जिस दिन मूर्ति स्थापना हुई थी आप कहाँ थे उस दिन? नहीं, उस दिन मैं नहीं था यहाँ, मतलब मूर्ति स्थापना जिस दिन हुई उस दिन नहीं था। और अगर वहाँ होता तो आप जो भी मतलब उसके दोषी हैं, अगर वो लाइट में आ जाए तो उनसे पूछ लो, वो बता भी देंगे। हम मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन मैं था तो घर था तो घर, लेकिन मेरे उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, ये जो मूर्ति स्थापना हुई है, क्या आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं हुई है? लोगों से वार्तालाप हुई है इस मामला को लेकर के? नहीं, किसी प्रकार की कोई हमसे बातचीत नहीं हुई। हाँ, और उसको मान लीजिए किस जनता ने रखा, किसने उसको रखा, ये भी हमें भाई पता नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों का कहना है कि हमारी भूमि हमको दे दी जाए अम्बेडकर की, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कौन दोषी है? अब भूमि तो जो प्रशासन उसको नाप करेगा भाई, उसको मानना पड़ेगा, हमको भी उनको भी मानना पड़ेगा। अब दोष निर्दोष हम किसको बता दें, कौन इसका दोषी है, हम तो इसके विषय में जानते नहीं हैं। क्या कोई आज टीम आई थी मंडे को, जैसा कि एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया था कि मंडे को मेजरमेंट की जाएगी यहाँ की? क्या कोई आज टीम आई थी यहाँ पर? आज नहीं कोई आई टीम, हमें जानकारी नहीं, लेकिन मंडे को इसकी जो राजस्व विभाग के कर्मचारी आएंगे वो इसकी नाप कराएंगे। आपको ये बात कैसे पता चली? हमको वहाँ तहसील से पता चली, वहाँ से लेखपाल साहब ने बताया था कि मंडे को इसकी नाप होगी। यहाँ पर शांत व्यवस्था कायम है इस वक्त? हाँ, यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है, उसी दिन से कायम है जिस दिन विवाद हुआ था, उसी दिन से यहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस भी हमारी आती है और रोज़ाना यहाँ ड्यूटी देती है, कोई यहाँ किसी प्रकार का मतलब विवाद नहीं है। मतलब आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है? राजनीतिक लोग जो भूतपूर्व प्रधान है, क्या नाम बताया, मुन्ना लाल गौतम, तो क्या लग रहा है कि पब्लिक को ये भड़का रहे हैं, इन्हीं का खेल है सब? क्या पब्लिक को भड़का के धरना प्रदर्शन करते हैं ये? हाँ, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब जब वहाँ तहसील में एसडीएम साहब ने कह दिया है कि हम तुम्हारी ज़मीन देंगे, हैं, और उसकी जांच करवाएंगे, तब भी धरना प्रदर्शन देने से क्या लाभ है? लेकिन दलित पैंथर के लोगों का कहना है कि दोषी आप ही हैं, आपकी अगुवाई में ही ये सब काम हुआ है। तो दलित तो हम भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बाबा साहब का भाई सम्मान करते हैं, और प्रतिवर्ष जो भी इनका कार्यक्रम होता, जन्मदिन होता, हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, लेकिन वो तो हमको हमारे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दर्शकों, अभी आप राम अवतार जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि मैं भी शांत चाहता हूं और बाबा साहब का सम्मान करता हूं। जो भी ये हो रहा है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सब कुछ हो रहा है, और उनके मुताबिक जो भूतपूर्व यहाँ के प्रधान रहे हैं उनके द्वारा ये सब कराया जा रहा है। और एसडीएम साहब का कहना था कि सैटरडे को पैमाइश की जाएगी, किसी कारणवश पैमाइश नहीं हो पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पैमाइश इसकी मंडे को करवाई जाएगी। तो बहरहाल अब देखना ये है कि प्रशासन इसको लेकर के क्या। हमारा नाम गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी। निवासी कहाँ के हैं? आंवला निवासी सर। आंवला के जी। ये क्या मामला है, ये जो ज़मीन को लेकर के, अम्बेडकर भूमि को लेकर के, पार्क को लेकर के चल रहा है, ये क्या है, कुछ बताएं। ये सर हमारे यहाँ के हमारे माननीय गुरुजी यहाँ पर मान लो ये मुन्ना लाल षड्यंत्र रच रहे हैं मेहराम की बदौलत से। अच्छा जी। ऐमा मान लो हमारे यहाँ के गुरुजी ऐसे हमारे यहाँ हमारी ग्राम सभा में कोई व्यक्ति नहीं है, इनके अलावा हम अपनी निगाहों से देखते हैं। अच्छा। सर हमने मुन्ना लाल के यहाँ 10 साल नौकरी की, हमारी मान लो पूरी ज़िंदगी उनके लिए नाश कर दी जान लो। और सर हम जो मान लो कि हम इनके लिए काम करते हैं, और जहाँ फिर मान लो कि बाबूजी ऐसो बात हो ना कि यहाँ से लगाए करे हुआ तक का ये लोग पंगाई रहे हैं हमारे लिए, गुरुजी के लिए। कौन गुरुजी? हमारे जो माननीय गुरुजी। हाँ। अच्छा, क्या नाम है इनका? गुरुजी राम अवतार भार्गव। अच्छा जी। तो इनको जैसे मैं राम लगाए कह रहे हैं यहाँ से रहे जो मुन्ना लाल प्रधान, तो इन्हें पंगाए रहे हैं कि अंगे से उंगे इनका मान लो फांसी हो कैसे हो, ये मैटर में यहाँ ऐसे ये फसैया हैं बाबूजी।
और इनकी गलती नहीं इनकी है। सर लोग बता रहे हैं कि इनके द्वारा ही मूर्ति स्थापित करवाई गई नहीं, थी। ये सर नहीं वहाँ थे, मौजूद नहीं थे। हम सर मान लो इनके यहाँ नौकरी करते हैं साहब, सुबह आते हैं 6 बजे और शाम को 8-9 बजे जाते हैं सर। हम झूठ नहीं कहते हैं। हमको 1 साल 1.5 साल हो गया इनके तो नौकरी करते हुए सर। जब से हमने इनके यहाँ नौकरी की है तब से सुबह 6 बजे से बाकी 9 बजे तक का हम नौकरी सर इनकी करती हैं। बाकी हमारे मान लिया मामले में इनको हमने देखा नहीं सर। नहीं, जिस दिन मूर्ति स्थापित की गई है तो लोग बता रहे हैं कि ये मौजूद थे वहाँ पर। नहीं सर, हम कह रहे ये नहीं थे। हम ये मानते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, हमने इनको देखा ही नहीं। इनको मान लो वहाँ थे ही नहीं, इन्होंने एक पैसा नहीं दिया और बाकी गांव के वालों ने चंदा डाल के मूर्ति लाए हैं। भाई हमने गांव में यहाँ 500, 1000 जो कोई यार 100, 50, 200 दिया तो उसी हिसाब से मूर्ति खरीद के आई। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधान जी ने ये सब करवा करके और घर में बैठ गए हों, कहा हो तुम लोग करो जाके? नहीं ये सर, सब ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम सर इनको रात दिन हम मान लो सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक हम इनके पास ही रहते हैं साहब। मान लो घर पे रहते या यहाँ रहते वहाँ रहते, हम तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज है सर। माने आपके अनुसार इसमें जो मूर्ति स्थापना की गई है प्रधान प्रतिनिधि राम अवतार भार्गव का कोई दोष नहीं है? नहीं सर, कोई दोष नहीं है। हम इसकी बात में हम मान लो जहाँ ले चलो हम वहाँ भी कह देंगे, उनका कोई दोष नहीं है सर। धन्यवाद।